हाँ जेपी जी। जयमान सर जी। जी जेपी मौर्य। जी सर, आत्मीय भारती हमारा क्या मामला है सर इसका? ये कुछ कहना चाहता था, क्या चक्कर मामला था? असल में चल। असल में कुछ मामला नहीं है। जो उस दिन आपने बात कराया था ना, क्या नाम था उस लड़के का जो अवधेश। दलेल अवधेश नगर साहब। का था, अवधेश। जी 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 जी। अवधेश मौर्य से जो आपने अवधेश साक्य, अवधेश मौर्य लिखा। अवधेश साहब। अवधेश साक्य से जो आपने बात कराई, जी तो मुझे तो पहले जानकारी नहीं थी वो दलेल नगर वाली घटना के बारे में। जी 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 अच्छा, इधर मीटिंग वोटिंग पे व्यस्तता थी, तो जानकारी जब हुई मुझे, जी तो आप लोगों ने जब बताया, तो मैंने जब उससे बात कराई तब जानकारी हुई। तो जी जी अब चूंकि मैंने पॉइंट की बात कह दी भाई, किसी भी वकील से पूछ दो, किसी भी जानकार आदमी से पूछ लो, किसी पत्रकार से पूछ लो कि अगर मर्डर हुआ है नोएडा में। नोएडा में, रहने जी वाला भले वो लड़का बदायूं का है, जी लेकिन मर्डर हुआ है नोएडा में, तब जब नोएडा मर्डर हुआ तो नोएडा की पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी। हालांकि जीरो एफआईआर कहीं भी हो सकती, लेकिन जी जांच करेगी नोएडा की पुलिस। मैं वकील भी जी हूँ, मैं जानता हूँ, और हर आदमी जानता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो हर आदमी, गांव गांव का आदमी जानते हैं, साधारण आदमी भी जानते हैं कि जांच करेगी नोएडा की पुलिस। एफआईआर दर्ज जो भी कहीं दर्ज हो जाए, जीरो एफआईआर भी दर्ज हो जाए, तो नोएडा पुलिस जांच करेगी, और उस पे जो भी एक्शन लेना होगा नोएडा की एसपी और डीएम लेंगे। जी उससे बदायूं के डीएम और बदायूं के एसपी से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज है, जितना पावर बदायूं के डीएम एसपी को, उतना है नोएडा के एसपी डीएम। नोएडा के डीएम एसपी को बदायूं के डीएम एसपी निर्देशित नहीं कर सकते। तो जी यही बात उस दिन मैंने दलील वो लड़के से कहा, अवधेश से, जी जी आप यहाँ करोगे तो अधिकारियों को बुरा लगेगा कि बताओ ये लोग नासमझी काम कर रहे हैं, मर्डर हुआ वहां, और झगड़ा हमारे यहाँ बैठ के कर रहे हैं, धरना हमारे यहाँ दे रहे हैं। आपको अगर करना था, हम तो खाली जानकारी के लिए बताए, हम कहा अगर आपको करना था तो या तो नोएडा करते या तो लखनऊ जाके करते। बिल्कुल सर। लखनऊ में मुख्यमंत्री जी रहते हैं, वो निर्देशित करते, कार्रवाई होती। जी और आप यहाँ कर रहे हो तो पुलिस परेशान होगी जब आप उल्टा सीधा हरकत करो, भूख हड़ताल करो। हमें इसमें इन लोगों की दिक्कत आई कि लोगों के बात हमारी समझ में आ गई कि भाई जी जी तर्क की बात तो सबको समझ में आती है ना, गलत बात भले ना समझ में आए, तर्क की बात समझ। अब ये भड़बड़ा गया। अच्छा, हाँ, क्या हम आरपी मौर्य से बात नहीं कर सकते क्या? क्या जी हमें समझाने नहीं आता? लेकिन जब अगला समझने वाला हो तब तो समझाओ। नहीं। अगर किसी बर्तन में छेद है, उसमें पानी भरोगे वो रुकेगा नहीं। अच्छा, जो आदमी इतना अस्तर विहीन हो कि वो अगर चलो मैंने फोन काट दिया कि मैं नहीं बात करूंगा, तो आप मत जी करो, आप समाज को समझाओ, तो अपने कार्यकर्ताओं से बात करके उसे ऑडियो वायरल करो, आप जी वीडियो बना के वायरल करो। लेकिन वो हमसे बात करने के लिए एकदम आमादा, हमसे बात करने के लिए एकदम आमादा, और कितनी बात करने को तैयार है, मतलब अगर मैंने फोन काटा तो खुद ही वीडियो बनाया, मैं तो बनाया भी नहीं भाई, वहां तो जी मैं था नहीं। उसी के जी किसी कार्यकर्ता ने वीडियो बनाया, उसी के जी किसी साथी ने वीडियो बनाया, और वो वायरल किया। उसमें क्या बोल रहा है, मैंने जैसे कहा, जैसे मुझे फोन आया तो मैं तो अनजान आदमी के लिए उठा लेता हूँ, कोई समाज का व्यक्ति कहीं मुसीबत में मुझे फोन कर रहा हूँ, जी तो जी फोन मैंने उठाया, उसके नाम से आ नहीं रहा था, मेरे में सेव तो था नहीं, और न नाम से आ रहा था। फोन उठाया, तो जैसे फोन उठाया तो आरपी मौर्य ने कहा कि मैं हेलो, मैं आरपी मौर्य बोल रहा हूँ। नहीं, महानदल राष्ट्रीय अध्यक्ष बात करनी है। मैंने कहा कौन बोल रहे हैं? कह रहा आरपी मौर्य बोल रहा हूँ। तो मैंने कहा नहीं बात करनी है भाई, बात, फोन काटो। जी वो वीडियो जो उसने बनाया, आप देख लो क्या बोल रहा है कि जी यही फट बात है गई सर। भोसड़ी की। हाँ, उसमें से यही बोला सर। वो फोन काट के भागेगा साला। जी तो ये आपकी जो अस्तर है कि भाई, ये तो अस्तर राजनीति में चलता नहीं। राजनीति में विचारधारा का भले फर्क हो, जी अस्तर बना के आदमी बात करता है। सपा वाले, भाजपा से इतनी दुश्मनी है, सपा और बसपा में है, लेकिन इस तरह की गाली गलौज तो राजनीति में होती नहीं। लेकिन हमें मालूम है कि आप तो माँ बहन पे आ जाओगे। अभी अभी आप चिल्लपों करने लग, क्या मैं आपसे चिल्लपों करूंगा और वो बात, आपको तो 10 आदमी नहीं जानते और आपका कोई महत्व है नहीं समाज में। भाई, बिल्कुल आपको सर। जो करना है, आपको इनसे लूटना, उनसे लूटना, आप लूटो, मैं मना तो नहीं कर रहा हूँ। जी जी लेकिन आप कभी एक दिन मैंने देखा 10-12 बच्चों को बैठा के पढ़ा रहा है, तो कभी ना कुछ लोगों से स्कूल के नाम पे पैसा नहीं लिया होगा।
बिल्कुल सर। तो तुम्हें अपना लूटना खाना है, मैं करो, लूटो खाओ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मुझसे जो कोई बात करेगा समाज का व्यक्ति, मैं सही बात करूँगा। आप भी जाकर समाज के व्यक्ति को समझा दो, मुझसे क्यों बात कर रहे हो? चलो मैंने गलत कहा, तो आप एक समाज के व्यक्ति से, अवधेश साक्य से या किसी से आप फ़ोन करके समझा दो कि नहीं, महान दल राष्ट्रीय दल ने गलत किया, इसका ये तर्क बनता है। आप मुझसे क्यों बात कर रहे हो? केशव प्रसाद मौर्य को मैं लाख बार मंचों पे कहा कि वो जो है कांग्रेस के भाजपा के वो गुलाम हैं। वो जी, समाज के साथ अन्याय होने में नहीं बोलते। तो क्या मैंने केशव प्रसाद मौर्य को फ़ोन करके मैंने उनसे बदतमीज़ी किया? नहीं, भाई वो जो बोलना हो वो बोलें, जो हमें बोलना हो हम बोलें, जो समाज को पसंद आएगा वो समाज स्वीकार करेगा। जी, तो लेकिन अब चूँकि वो अस्तर विहीन आदमी हैं, लोग कीचड़ से बच के निकल जाते हैं, तो इसका मतलब थोड़ा ना कीचड़ बहुत बहादुर है। सही बात है। कीचड़ से इसलिए लोग बच के चला जाते हैं कि यार अपने कपड़े गंदे होंगे। अगर मैं आरपी मौर्य से बात करूँ, वो चिल्ली-चिल्लम करना शुरू करे, माँ-बहन भद्दी-गाली देना शुरू करे, वो अगर समाज में वायरल होगी, चलो मैं जी, नहीं करूँगा, वो कर देगा वायरल। तो बिल्कुल क्या सर। मैसेज जाएगा दूसरे समाजों में जहाँ मेरा महत्व है, जहाँ सम्मान है, दूसरे दलों में जहाँ मेरा महत्व और सम्मान है, एक गंभीर नेता के रूप में, वहाँ जी, क्या मैसेज जाएगा? सही बात है, क्योंकि वो खराब पागल था होगा। ही। अच्छा, जी, ये चिल्लप्पं क्यों हो रहा है? इतना हमारे पीछे क्यों आरपी मौर्य पड़ गया? जी, अभी बाद में भी मेरे पास फ़ोन किया कई लोगों से, अवधेश मौर्य घर गया, अवधेश साक्य के वहाँ से फ़ोन करवाया अवधेश साक्य से, तो मुझसे कहा बात करो, कोई महिला फ़ोन की, मैंने काट दिया। भाई जी, मैं नहीं आपके स्तर के भाई, कोई कहेगा हाँ, मैं डरता हूँ, भाई बिल्कुल डरता हूँ, गंदगी से कौन नहीं डरता? जी भाई सर। मैं डरता हूँ भाई, मुझसे मुझसे मत बात करो, मुझे मत परेशान करो, आपको जो समाज को कहना है, आप वीडियो बनाओ, वायरल करो। जी सर। समाज से बात करके अभी ये मैं बात कर रहा हूँ आपसे, आप मन करे तो वायरल कर दें, या मैं वायरल कर दूँगा। लेकिन सवाल ये है, वो भी किसी से बात करके समाज को सही बात समझाए, जी सर। वीडियो बना के समझाए। मुझसे क्यों बहस करना चाहता है? मुझसे क्यों बात करना मुझसे समाज का कोई व्यक्ति समझदार जो महान दल के साथ है या नहीं भी है, वो मुझसे बात करना चाहेगा, मैं उससे बात करूँ। भाई मैं आपके स्तर का आदमी नहीं हूँ। आप मेरे स्तर से आरपी मौर्य बहुत ऊपर का व्यक्ति है। मैं उतने ऊपर वाला स्तर का व्यक्ति अरे वो नहीं। तो बदतमीज़ है बिल्कुल सर। भई मैं बदतमीज़ी नहीं कर सकता ना। क्या मैंने नहीं, कभी बिल्कुल, आपका स्तर नहीं है। मेरा कोई ऑडियो वायरल हुआ जिसमें मैं माँ-बहन की गाली दे रहा हूँ, मैं किसी को फट गई और क्या क्या बोला? भोसड़ी के। भोंसड़ी के, मैं ये बोल सकता हूँ क्या? नहीं, आपका स्तर नहीं, वो नीचे स्तर के सर, ये चिल्लम और लोग हैं। मैं कैसे बात कर सकता हूँ उससे? जी, मुझे ज़बरदस्ती कुछ लोग मुझे फ़ोन करके बात करवा रहे हैं। भाई आप बात करो मुझसे ना। जी सर। लेकिन आपको पसंद आ रहा है, हमको एक बात बताओ, जी, महुआ कोला वाले पुलिस से भिड़ गए, मार खाए हरदोई में, जी, जेल गए, आज भी मुकदमा दर्ज है, 307 तक में दर्ज है, वो जी, हमेशा मुकदमा लड़ेंगे और अगर सज़ा हो गई तो आजीवन कारावास हो जाएगी। बिल्कुल आज सर। उन्हें मैंने बाद में जब मुझे जानकारी है मैंने बचाया, तो आग किसने लगाई? इन लोगों ने। पुलिस से क्यों भिड़ते हो? आप जी सर। अधिकारियों से अपना काम करो, अपनी ताकत बनाओ। मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा था कि धरना, प्रदर्शन, आंदोलन से न्याय नहीं मिलता। जी, सत्ता पे कब्जा करने से न्याय मिलता है। सत्ता पे कब्जा करो अपने आप लोग, आप चुनाव हराने और जिताने लायक हो जाओगे, आपसे लोग डरने लगेंगे, काम करने लगेंगे। बताओ मैंने बदायूं में 6 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ, वीरेश यादव ने किया, मैंने न्याय नहीं दिलाया? बिल्कुल सर। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, थाना वो गाँव पानीवाड़ा मड़ैया, संभल में सर। गुन्नौर विधानसभा, जी, जी, संभल जिला और रजपुरा थाना। जी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, यादव लड़कों ने 4 लड़कियों को नंगा कर दिया और जी, उनके साथ रेप करने की कोशिश की और सबको जेल भिजवाया। अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री काल में भिजवाया, मुख्यमंत्री को मजबूर करके भिजवाया। क्या जी, मैंने कोई धरना दिया? नहीं सर। वो सैनी लड़की थी क्या, निकिता सैनी, जी, जी, उसको डॉक्टर ने उसके साथ रेप करने की कोशिश किया, उसके बाद छत से फेंक दिया, मार दिया। जी, मुसलमान लड़के उसमें 2 कंपाउंडर इन्वॉल्व थे, वो तो जेल चले गए, लेकिन जो डॉक्टर थे उस न भई योगी जी कहते रहे होंगे, उन्हें जेल नहीं भेज रहे थे। जब जी, मैंने बात किया एसपी साहब से, डीएम साहब से, कार्रवाई हुई। क्या बिल्कुल मैंने सर। धरना दिया? नहीं सर। तो या अभी जो अखिलेश साक्य को चाकू मारा यादव लड़कों ने, मैंने जेल भिजवाया सबको, क्या जी मैंने सर। कोई धरना दिया?
नहीं सर। तो भाई आपको पता नहीं क्यों धरना देने की ज़रूरत पड़ जा रही है कि घड़ी-घड़ी। अगर आप पहले अधिकारियों नोएडा के डीएम, एसपी से मिलते, उसके बाद धरना देते और वो भी वहाँ देते। इस ये तने तो मैंने कहा था इसमें क्यों सुलग गई ये बात आपको? क्यों लग गई है इतनी दिल पे बात? और अगर लग गई है तो आप वीडियो बना के हमें बेइज़्ज़त करो या आप अपने कार्यकर्ता से ऑडियो बना के बात करो। भाई मैं आपके स्तर का आदमी नहीं हूँ, मैं नहीं बात कर सकता। अरे अपने सर जलाध्याक्ष स्तर से बात नहीं करते सर, बदतमीजी डाल नहीं, नहीं मैं छोड़ो मेरी बात। मेरे महानदल कार्यकर्ताओं को छोड़ो। उनके उनके कार्यकर्ता एसपी साहब पीआरओ को फ़ोन कर रहे हैं कि हम 1 लाख आ जाएँगे और इलाहाबाद से और 1000 लोग आ जाएँगे, घेर लेंगे। ललितपुर से। अरे भाई जिस जिस प्रशासन से अखिलेश यादव पार नहीं पा रहे हैं, आजम साहब जेल में हैं। अखिलेश यादव की बेटी के खिलाफ बोला कुछ लोगों ने। जब वो भाजपा के प्रशासन और पुलिस वालों से पार नहीं पा रहे हैं। संभल में मस्जिद गिरा दी जा रही, जो चाह रहे हैं पुलिस वाले गिरा दे रहे हैं। सड़क पे नमाज कर पढ़ते हुए लोगों को डंडा मार दे रहे हैं। योगी जी कह रहे हैं सड़क चलने के लिए है और कांवड़िये जो है पूरा सड़क घेरे हुए हैं। भाई ठीक है, वो उनकी मर्जी, जैसा वो कराएं उनकी सरकार। तो जिस पुलिस से अखिलेश यादव जी जिसके पास 111 विधायक और 37 सांसद हो नहीं पार पा रहे हैं, तुम घेर लोगे और वो प्रशासन योगी जी डर जाएगा। अरे तुम अपने लोगों को जो तुम्हारे साथ खड़े हैं उनको मुसीबत में डालोगे। उन ये धमकी-फमकी उल्टा-सीधा हरकत करके उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करा दो। वो बेचारे गरीब आदमी मुकदमा झेलेंगे, लाठी खाएँगे पुलिस वाले, तुम दूसरे जिले में चले जाओ। बिल्कुल सर। अब मैं उससे क्या बात करूँ? लोग नासमझ लोग। अभी वो उसे क्या मतलब है, वो चिल्ला करेगा, गाली फक्कड़ देगा। अगर मैं उस स्तर पे उतरूँ तो मेरी तो इज़्ज़त उतर जाएगी। लोग नहीं, कहेंगे बताओ ये महानदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, गाली-गलौज बदतमीज़ी कर रहे हैं, स्तर विहीन बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल मैं सर। वो आरपी मौर्य मुझसे 20 साल पहले मिला होता महानदल बनाने से पहले, तब मैं उससे बढ़िया से बात करता। जी तब सही मैं है सर। उससे भी बदतमीज़ और नंगा आदमी था। जी, जी। लेकिन अब चूँकि मेरा एक नाम है, सही मेरा एक बात। महत्व है, अधिकारी मेरे कहने पे काम करते हैं, तो मैं उन तक ये मैसेज नहीं जा सकता कि मैं बदतमीज़ आदमी हूँ, मेरा कोई स्तर नहीं है। तो स्तर विहीन आदमी से मैं बात नहीं कर सकता। भाई जिसका स्तर बहुत नीचे हो या बहुत ऊपर हो, उससे मेरी बात नहीं हो सकती। अब वो स्तर के ऊपर होगा तो भी मैं बात नहीं कर सकता, स्तर विहीन है तो भी नहीं बात कर सकता। तो उसे जो गाली देना हो दे, वीडियो बनाए, मैं मना कर रहा हूँ भाई। वो तो गाँव का उसने बिल्कुल ज़ीरो आदमी की तरह बात कर रहा था बिल्कुल। उसने उसने बात की। गाँव में भी ऐसे लोग नहीं बात करते भाई, भैंस नहीं, चराने बिल्कुल सर। वाले, गाय चराने वाले, जो इलिटरेट लोग हैं या जो बेचारे सीधे-साधे लोग हैं जो गाँव में गाली बकते हैं, वो भी लोग इस तरह की बदतमीज़ी नहीं करते किसी से। भाई फ़ोन मैंने आपने फ़ोन किया, मैंने सुना, मैंने आपने नाम बताया, मैंने कहा भैया मत बोलो, मैं बात नहीं कर पाऊँगा। जी। तो आप करते थे और कहते कि वही भी ऑडियो लगाते, बताओ हमसे बात नहीं कर पा रहे हैं, हम हिम्मत नहीं बात करने। आप कह रहे हो कि फट गई भोंसड़ी की, अरे सर, ये मानसिक संतुलन लग रहा है खराब हो गया सर अरे इसका। छोड़ो, ये अगर स्तर है, जी। तो बताओ समाज में कोई आदमी हमसे कहेगा कि हम इस आदमी से बात कर पाएँगे? नहीं, बिल्कुल नहीं नहीं सर। बात कर पाएँगे भैया, मैं आरपी मौर्य से बहुत डरता हूँ। जी। ठीक है, जी, जी, ठीक ठीक है। है। जय माता